नागरिकों ने किस प्रकार से इस देश को आज़ाद कराया, स्वतंत्र करवाया। अपनी जान को की परवाह न करते हुए हंसते हंसते उनको फांसी के फंदे पे झूल गए। चाहे राजगुरु हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो। आज समग्र राष्ट्र 75 क्या है, अमृत महोत्सव मना रहा है। अमृत महोत्सव की इस बेला में संपूर्ण राष्ट्र में घर घर झंडा का आयोजन किया गया है। कल 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक बड़ा ही एक मनोरम दृश्य था। कोई ऐसा घर होता नहीं है जहाँ पे तिरंगा नहीं लहरा था हो। साथियों, हम लोग जो तिरंगा लेके बैठे हुए हैं, इस तिरंगे के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां हुई हैं। इस झंडे के सर्जन में बहुत लंबा समय लगा है। यदि हम तिरंगे की गाथा का वर्णन करें, उसको देखें, तो आप देखेंगे 1906 में 150 वर्ष हमारा यहाँ ब्रिटिश शासन रहा। अंग्रेजी सरकार से सब क्या है, उसकी परतंत्रता से क्या है, सब लोग परेशान हो गए थे। हर व्यक्ति क्या है, आज़ाद चाहता था, स्वतंत्रता चाहता था। उसके लिए सब लोग यूनाइटेड हुए। कमी ये थी कि अब लड़ने के लिए हमें एक झंडा चाहिए। अब झंडे को कैसे बनाया, सर्वप्रथम 1906 में बंगाल में क्या है, झंडा बनाया गया था। 1906 में 1907 में उस झंडे को भी नकारा गया, नहीं समझ आया। तो 1907 में दूसरे झंडे को लेके आए। कभी उसमें क्या है, हरा कलर ऊपर दे दिया, सूर्य चंद्रमा के चिन्ह दे दिए गए, तो भी हमारे फादर ऑफ इंडिया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बड़ी चिंता हुई कि अभी तक हम लोग इतना लंबा वर्ष हो गया है और अभी तक झंडे का हम एक हमारा निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने क्या है, झंडे को बनाया और तिरंगा लाके। तो तिरंगा तो ठीक है, पर तिरंगा में क्या है, कुछ ऐसा सिंबल लाना चाहिए। उस सिंबल को क्या किया उन्होंने, अपना जो चरखा था उस तिरंगे के अंदर उसका समावेश किया। और जब क्या है, भारत स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्र होने के पश्चात ये देखा गया कि जो चरखा और झंडा था, वो हमारे नेशनल राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा बन के गया। तो यहाँ पे हमें क्या है, राष्ट्रीय ध्वज की आवश्यकता थी, न कि किसी पार्टी के पर्टिकुलर किसी फ्लैग की। तो उसमें भी क्या किया, हमारे क्या है, संविधान सभा का स्थापना की गई स्वतंत्रता के पश्चात 1947 में। संविधान सभा में हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, बाबा साहब अम्बेडकर साहब थे, पटेल साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब थे और डॉक्टर मौलाना कलाम साहब थे। इन चारों को लिया गया। इन्होंने भी कहा वाकई में राष्ट्रीय ध्वज की आवश्यकता है। तो ये जो ध्वज है, ये ध्वज क्या है, एक पार्टी का है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का है। तो उसी समय में जो आपकी संविधान सभा थी, उसके एक तैयबी थे, है ना, तैयबी क्या पूरा नाम है, हकीमुद्दीन तैयब थे। तो वो जनरल सेक्रेटरी थे आपकी संविधान सभा में। तो उन्होंने अपना एक प्रस्ताव रखा कि राष्ट्रीय ध्वज को हटा के इसमें हमारा जो है, जो सम्राट अशोक का जो धड़ ध्वज है, अशोक चक्र है, क्यों ना उसका समावेश किया जाए। और ये भी उनके दिमाग की उपज नहीं रही। ये सुरैया जो तैयबी जो उनकी मिसेज थी,
खाका तैयार किया, बना के देखा कि ये चक्र कैसा लगता है ध्वज में। तो जब देखा उन्होंने प्रस्ताव रखा, तो प्रस्ताव पूरा संविधान सभा को पसंद आया, सबने अपनी सहमति दी और चरखे को हटा के वहाँ पे क्या किया, अशोक चक्र को स्थापित किया। तो इस प्रकार से हमारा राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण हुआ, ठीक है। अशोक चक्र सब जानते हैं, सम्राट अशोक ने दिया है इसको, और उसके बाद उसमें नीले रंग का होता है। और जब आप देख रहे हैं इसकी कितनी तीलियाँ हैं, 24, मेरे अनुसार 24 तीलियाँ। तो इस झंडे के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी थी। और तो ज़्यादा इतिहास का छात्र मैं हूँ, राज का छात्र हूँ, ज़्यादा नहीं सुना था, तो फिर आप लोग बता दिया। तो आज का जो पर्व है, मैं ये नहीं चाहता कि मेरा हिस्सा बोले। आप सभी परिवार के सदस्य हैं, सभी छात्र 1 बाय 1 आप लोग डायस का आइए, और आने बाद जो भी देशभक्ति गीत हो, चाहे देशभक्ति कविता हो, अपनी इच्छा के अनुसार उसको प्रस्तुत कीजिए। तो कोई हेजिटेशन नहीं, हमारा महाविद्यालय हम परिवार के लोग बैठे हैं, कोई बाहर का नहीं है। आज के भी इस आयोजन में हमारे आगर से करो ये प्राध्यापिका, आप लोग से परिचय नहीं होंगे, मेरे से परिचय करवाना चाहूँगा मैं। डॉक्टर मीना वागड़े मैडम हैं, ये अभी हालांकि पोस्टिंग इनका क्या है, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज शाजापुर में है, पर डेपुटेशन पे भी आगे बदलती है। ये विधि महाविद्यालय इनकी मातृ संस्था है, इन्होंने यहाँ से ही लाभ किया, और हम दोनों ने LLM साथ किया उज्जैन से, ठीक है ना। और यहाँ पे इन्होंने अध्यापन कर 20 वर्ष तक इस महाविद्यालय में पढ़ाया। तो मैं चाहता हूँ स्वागत कीजिए। आज मेरे जैसे आवेदन पे वो यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, मैं इनका महाविद्यालय के परिवार की ओर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज के हमारे आज़ादी के अमृत महोत्सव के जो 1 साल से बिल्कुल क्या है इस कार्य को निष्पादित कर जा रहे हैं, हमारे प्रोफेसर आशीष भट्ट साहब, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ, और आज के स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही हमारे अमृत महोत्सव के प्रोग्राम में भी क्या है, बहुत सहयोग करते रहे। पूरा लीगल एड का, लीगल अथॉरिटी को पूरा दिल जान से निष्पादित करते आ रहे हैं हमारे भालू साहब, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरे माध्यमिक साथी श्री अर्पित जैन और आशीष राज अभी घर गए थे दोनों, और मेरे क्या है कहने पे 1000 किलोमीटर की यात्रा करके कल नाइट में आए हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक ही देश प्रेम की भावना हमारे क्या है जहन में होनी चाहिए कि लंबा सफर करने बाद भी आज कार्यक्रम में उपस्थित हुए। मैं हमारे भारती जोशी मैडम, रूपल मैडम का भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ हमारे जिला न्यायालय से प्रधान अधिवक्ता है ना सुधीर सिंह रेड्डी, और जो भी अच्छे हैं उनका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सदन में उपस्थित मेरे प्यारे छात्र छात्राओं का दिल से